मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। अल्लाह के महबूब की महफिल के अलावा गैरों की कोई बज़्म हो जाने का नहीं। मैं गैरों की कोई बज़्म हो जाने का नहीं। मैं गैरों की कोई बज़्म हो जाने का नहीं। मैं गैरों की कोई बज़्म हो जाने का नहीं। मैं इमाम हुसैन कौन है? इमाम हुसैन जरा बताओ जल्दी से, एक आदमी कौन है? इमाम हुसैन कौन है? आप बताओ। हुजूर के नवासे, कहां शहीद हुए? मोहब्बत करते हैं उनसे? मोहब्बत का इम्तिहान होने वाला है। एक शेर पढ़ने वाला हूं इमाम हुसैन की शान में। किसकी शान में? सुनोगे? सुनोगे तो कहो सुभान अल्लाह। करबल में ये फरमाया इमाम हुसैन ने, करबल में ये फरमाया इमाम हुसैन ने, करबल में ये फरमाया इमाम हुसैन ने, करबल में ये फरमाया इमाम हुसैन ने। क्या बातिल से डरूं ऐसे घराने का नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातिल से डरूं ऐसे घराने का नहीं। मैं बातिल से डरूं ऐसे घराने का नहीं। मैं बातिल से डरूं ऐसे घराने का नहीं। मैं अब तीन ही सुन लीजिए बस, अब आवाज साथ नहीं दे रहा, फिर किसी मौके पूरी सुनाऊंगा। अब हदीस सुनिए आप। अब सुनिए हदीस, और हदीस जो पढ़ने जा रहा हूं ये मुस्लिम में भी है और मिशकात में भी है, लेकिन मिशकात शरीफ में है। बाबू फी अलामातिन नबुव्वा, और मिशकात का सफ़ा है 521 और सतर है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 की बड़ी प्यारी हदीस पाक। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन सिमातन क़दिमा मक्का व कान मिन अज़दी शनुअत व कान यरक़ी मिन हाज़र्री व समिअ सुफ़हा अहली मक्का यक़ूलून इन्न मुहम्मदन मजनून फ़क़ाल लौ अन्नी रअयतु हाज़ा रजुल लअल्लल्लाह यशफ़ीहि अला यदै क़ाल फ़लक़ियहु फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नी अर्क़ी मिन हाज़ा अर्रीह फ़हल्लक फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फ़ला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबियना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़ाल अईद अलैया कलिमाती हाउला फ़अादहुन्ना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलास मर्रात फ़क़ाल लक़द समिअतु क़ौलल कानती व क़ौलस सारती व क़ौलश शुअरा फ़मा समिअतु मिस्ला कलिमाती हाउला व लक़द बलगना क़ामूसल बहरी हाती यदका उबायिका अलल इस्लाम क़ाल फ़बायाहु इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह, मचल के कहिए सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। उजाला देती है बुझते हुए चरागों को, उजाला देती है बुझते हुए चरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। अब मैंने जो हदीस पढ़ी है इसका तर्जुमा भी सुनाऊंगा, और क्या बेहतरीन वाकया है इस हदीस का। आप सुनोगे तो पूरी दुनिया को बताओगे। पूरी दुनिया वाले जो आज बकवास करते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, नेज़े से फैला है, हथियार से फैला है, इस हदीस को सुन के चले जाओगे तो पता चल जाएगा कि इस्लाम तलवार से नहीं है, तलवार से नहीं, नेज़े से नहीं, गोला और बारूद से नहीं, काय से फैला बाद में बताऊंगा। लेकिन सुनिए प्यारे भाइयों, आप जिक्र किसका करने बैठे हैं? मेरे मुस्तफा का। और आप जानते
जानते हैं परवरदिगारे आलम ने अपने हबीब को वो बेमिसल और बेमिसाल पैदा फरमाया कि रब तबारक व तआला ने जिस तरह अपने हबीब को बनाया आज तक ऐसा किसी को बनाया ही नहीं। ऐ लोगों को, और हो भी कैसे, रब तबारक व तआला के निराले अनोखे हबीब हैं मेरे मुस्तफ़ा लाजवाब है, उनका कोई जवाब नहीं। अच्छा ऐसा है कि नहीं है? मुस्तफ़ा लाजवाब है कि नहीं है कि नहीं? कोई जवाब है मेरे मुस्तफ़ा का? कोई ला सकता है जवाब? कोई ला ही नहीं सकता। अच्छा कोई खड़ा हो सकता है और खड़ा होकर के कहेगा मौलाना जुब्बा पहने हो, दस्तार सजाए हुए हो, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हो, मुस्तफ़ा के नाम का खाते हो, अगर मुस्तफ़ा को लाजवाब नहीं कहोगे तो किसको कहोगे? एतराज करने वाला कहेगा कि अपनों की मजलिस में ये तो ढपली बजा रहे हैं और ढपली बजा करके लोग मुस्कुरा भी रहे हैं, हकीकत से क्या ताल्लुक है इसका? तो ये लोगों में कुरान की आयत पढ़ के भी बता सकता हूँ, मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ के भी सुना सकता हूँ, बुजुर्गों के अखबाल भी बता सकता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा इतने लाजवाब है कि आज तक ऐसा रब ने किसी को बनाया ही नहीं। लेकिन ऐ लोगों गैर कैसे मानेगा? जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, जो आसमान पर जाने की बात करता है, जिसने चांद पर फतेह और नुसरत की कमंडे डाल रखी है, ऐ लोगों जिसने हवाई जहाज बनाया है, वो तुम्हारी बात कैसे मानेगा? वो तो कहेगा मैं दुनिया को साइंस देता हूँ, वो तो कहेगा मैं आसमान पर जाने की बात करता हूँ, वो तो कहेगा मैं तो मोबाइल 7 समंदर पार बैठ करके आप रिलेटिव से, रिश्तेदार से बात कर सकते हो, ये मेरा कमाल है। तुम अपने की महफिल में ढपली बजा रहे हो। लेकिन प्यारे भाइयों, किसी आलिम की बात नहीं बताऊंगा, किसी मुफस्सिर की बात नहीं बताऊंगा, किसी मुहद्दिस की बात नहीं बताऊंगा, किसी मस्जिद के इमाम की बात नहीं बताऊंगा, किसी खानका के पीर की बात नहीं बताऊंगा। आपको मैं बात बताना चाहता हूं उसी की जो सर से लेकर पैर तक एक आदमी को पहले पढ़ता है, सर से लेकर पैर तक पढ़ने के बाद उसके बाद कोई तबसरा करता है, यानी वो एक साइंटिस्ट है, वो एक महान वैज्ञानिक है, वो पढ़ता है मेरे मुस्तफ़ा को, कहो सुभान अल्लाह। और जब मेरे मुस्तफ़ा को पढ़ता है, मेरी मुस्तफ़ा की सीरत के जलवे पढ़ता है, मुस्तफ़ा की मक्का वाली जिंदगी देखता है, मुस्तफ़ा की मदीना वाली जिंदगी देखता है, ताइफ के बाजारों में मुस्तफ़ा को गुजरते हुए देखता है, उहद के मैदान में मुस्तफ़ा के खून को जमीन पर गिरते हुए देखता है। ऐ लोगों पहले मेरे मुस्तफ़ा की पूरी जिंदगी पढ़ लेता है, और जब मुस्तफ़ा की जिंदगी पढ़ता है ऐसा जुमला लिखता है, बेईमान होकर के उसने कलम तोड़ दिया। वो कहता है ऑल द स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही who would dare to compare in history with Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam। कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ऐ लोगों जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो कह रहा है एक इंसान को नापने के जितने तराजू होते हैं वो तमाम तराजू रख लिए जाएं, एक इंसान के मेजरमेंट करने के नापने के जितने तराजू होते हैं वो तमाम तराजू रख लिए जाएं, एक जानिब मुस्तफ़ा हो और दूसरे पल्ले में दुनिया के तमाम अजीम स्कॉलर हो, दुनिया के तमाम अजीम साइंटिस्ट हो, मुहक्किक हो, मुफक्किर हो, शिक्षाविद हो, हाईली एजुकेटेड हो, यानी एक पल्ले में मेरे मुस्तफ़ा हैं और एक पल्ले में दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, एक पल्ले में दुनिया के बड़े बड़े माहिर कानून हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। अब उसका जुमला सुनिए, जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो बोल रहा है who would dare to compare in history with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। दोनों पल्लों में रख दिया गया, नापा जा रहा है, एक पल्ले में मेरे आका है, एक पल्ले में दुनिया के तमाम अजीम स्कॉलर हैं। वो कह रहा है who would dare to compare in history। अरे किसमें हिम्मत है कि वो मेरे मुस्तफ़ा का मुकाबला कर सके? किसी में हिम्मत नहीं है कि वो मुस्तफ़ा का मुकाबला कर सके, इसलिए कि रब तबारक व तआला ने अपने हबीब को बेमिसल और बेमिसाल पैदा फरमाया। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, मुफ्ती बिलाल साहिब किबला सीरत मुस्तफ़ा को लाजवाब किसने? मस्जिद के इमाम साहब ने, खानका के पीर साहब ने, या आपके जलसे में आए हुए मुफ्ती बिलाल ने? किसने किसने किसने? जिसने कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा। ये लोगों आज हमारे नौजवान इंग्लिश की चंद बुक क्या पढ़ लेते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश क्या बोलने लगते हैं, मस्जिद के इमाम को खातिर में नहीं लाते हैं। मौलाना है मौलाना, ये क्या जानते होंगे?
तो मस्जिद में नहीं, पड़े रहते हैं इन्हें क्या पता। जुमला बोलना चाहता हूँ। आज नफरतों की आग में हम जल रहे हैं, जहां हम देखते हैं हाईली महफिल होती है, शादी का फंक्शन होता है, जहां बहुत सारे अमीरजादे आते हैं, बहुत सारे कोट पैंट में मलबूस होकर के लोग आते हैं। ऐ लोगों, उनको इज्जत की नज़र से देखा जाता है, लेकिन उसी मजलिस में, उसी महफिल में, उसी शादी फंक्शन में अगर मस्जिद का इमाम चला जाता है, लोगों के चेहरे के जुगराफिये बदल जाते हैं। ऐ लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, मस्जिद के इमाम का जिक्र कर रहे हैं, प्राइवेट महफिल है, मस्जिद के इमाम का जिक्र हो रहा है कि इमाम देखो चलता कैसे है, इमाम देखो खाता कैसे है, इमाम देखो इसके बोलने का स्टाइल और ढंग कैसा है। ऐ लोगों, इमाम की चिंता मत करना, इमाम से नफरत मत रखना। आज आलिमों की लोग बुराई करते हैं। और अच्छा, एक जुमला अगर अहले स्टेज मेरा साथ दें, अगर मेरी बात से मुत्तफिक हों तभी हाथ उठाएं। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं और बड़ी गारंटी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। अच्छा, जो दुश्मनी रखता ही है, पहले तो हम कहते हैं उल्मा से दुश्मनी मत रखो, इसलिए कि ये उल्मा दुनिया में भी काम आते हैं, कब्र में भी काम आते हैं, और इंशाअल्लाह यही उल्मा मैदाने महशर में भी काम आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आएंगे कि अल्लाह। नहीं? आएंगे कि नहीं? अच्छा सुनिए, अब उसके बाद भी कोई नहीं माने, उसके बाद भी नहीं माने कि नहीं हम तो नहीं मानते, तो हम तो दुश्मनी रखते हैं, हम तो नाराजगी रखते हैं, हम बुराई करते हैं तो करते हैं। तो मैं कहता हूं ठीक है, जब तू दुश्मनी करना चाहता है तो आ, डंके की चोट पर दुश्मनी कर। हम कहते हैं तुझसे, तू हमसे दुश्मनी करता है, ठीक है, हमने तेरी दुश्मनी कबूल है जी। लेकिन सुन ले, जब तेरे घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो दुश्मनी है। हाँ। दुश्मनी में तो सलाम कलाम बंद, सब कुछ बंद, लेकिन तेरे घर में जब पैदा होगा तो दुश्मनी। तेरे बच्चे के कान में अजान पढ़ने के लिए कोई मौलवी नहीं आएगा। जब तेरे बच्चे का ऐ लोग जनाजा तेरे सामने रखा होगा तो किसी मस्जिद के इमाम को मत बुलाना, किसी आलिम को मत बुलाना। ऐ लोगो, जब तू शादी के बंधन में बंधने जा रहा हो तो पाकीज़ा बंधन में बंधने से पहले किसी मस्जिद के इमाम को मत बुलाना। ऐ लोगो, बात समझ लीजिए, बात कहना चाहता हूँ। जब इंसान दुनिया में आकर के सांस लेता है, आंखें खोलता है, तो सबसे पहले उसके कान में आकर के अल्लाह का जिक्र मस्जिद का इमाम करता है, खुदा का जिक्र मस्जिद का इमाम करता है। ऐ लोगों, जब 4 साल का हो जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए भी एक आलिम दीन आता है। जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, शादी का जब रिश्ता हो जाता है, पाकीज़ा बंधन में बांधने के लिए, तब भी एक मदरसे का प्रोडक्ट आलिम दीन आता है। और यहीं पर नहीं, ऐ लोगों, निकाह, खुला, तलाक, दुनिया के दीगर मसाइल को हल करता हुआ अगर कोई नजर आता है तो एक आलिम दीन मस्जिद का इमाम नजर आता है। ये तो दुनिया की बात थी। जब किसी का इंतकाल हो जाता है, जनाजा नजरों के सामने पड़ा होता है, कोई आगे नहीं बढ़ता, कोई मगफिरत की दुआ के लिए हाथ नहीं उठाता। ऐसे वक्त में भी अगर कोई काम आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि एक आलिम दीन काम आता है। सुभान अल्लाह। तो कहना पड़ेगा कि एक आलिम दीन, एक मदरसे का प्रोडक्ट, एक मस्जिद का इमाम पैदा होने से लेकर मरने तक की जरूरत का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात है? जी, जी, यही बात। बेशक हक है, यही बात, बिल्कुल, बिल्कुल। यही बात। पहले तो हम कहते हैं दुश्मनी रखो मत, काम भी सबसे ज्यादा इमाम ही आए। जी। काम भी बुरे वक्त में, संकट की घड़ी में बीमार हो जाए तो दम करने भी इमाम ही आए। और सबसे ज्यादा टांग भी इमाम की खींची जाए। समझ ले मेरे भाइयों। खैर, जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो बात कुछ और है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोग थोड़ी सी इंग्लिश क्या बोलने लगे। मस्जिद का इमाम अब नजरों में नहीं समा रहा है। कहते हैं ये तो मदरसे में तो बस ये तो वही नमाज, रोजा, हज, जो ज़कात की बात करते हैं, बस वही नमाज के मसले बताते हैं, वही हज के मसले बताते हैं, ज़कात के मसले बताते हैं, इसके अलावा तो कुछ बताते ही नहीं है। अब देखो, नरेंद्र मोदी जी ने हर चीज को लोगों अंगूठे से जोड़ दिया, आधार कार्ड बना दिया। एक साहब मेरे पास आए और आकर के कहा, मौलाना तुम दावा करते हो कि तुम्हारे कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, हर चीज का बयान मौजूद है। तुम कहते हो सूरज, चांद, सितारे, हवा, फजा, खला, समंदर, बारोबार, खुशकोतर, इंसान, हैवान, जिन्नात, तमाम चीजों का जिक्र तुम्हारे कुरान में है। जो कुछ हो गया और जो कुछ कयामत तक होने वाला है, तमाम चीजों का जिक्र तुम्हारे कुरान में है। हमने कहा बिल्कुल, हमारा ईमान है, हर चीज का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में नाजिल फरमाया है। अल्लाह
तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अपने हबीब से कुरान नाज़िल किया जा रहा है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर। और जब कुरान नाज़िल किया जा रहा है रब तबारक व तआला अपने हबीब से इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुभान अल्लाह। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शै। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। क्या बात है, वाह। अल्लाह फरमा रहा है हबीब हमने तुम्हारे सीने पर वो कुरान नाजिल किया है कि इस कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, हर चीज का बयान मौजूद है। अच्छा, हर चीज का बयान मौजूद है तो ये बयान भी मौजूद होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो आधार कार्ड को बैंकों से लिंक करेंगे, हर चीज से लिंक करेंगे, बोले ये भी होगा, होगा कि नहीं होगा? आधार कार्ड का बयान है तुम्हारे कुरान में। क्या कहा? अब जवाब दो मुझको। वो जो कहते हैं इंग्लिश पढ़ लिए और इंग्लिश पढ़ के खाते में नहीं ला रहे मौलवी को, आधार कार्ड का बयान कुरान में है। अरे है, अब मैंने कहा है, क्या कहा मैंने है कुरान में। बोले मौलाना हो तो दुबले पतले बात बहुत बड़ी कर रहे हैं। मैंने हाँ है। क्या सबूत है? मैंने बिल्कुल सबूत है। क्या कुरान की आयत है? मैंने हाँ है। क्या कुरान में लिखा है? मैंने हाँ लिखा है। क्या वाकई कुरान में? मैंने वाकई कुरान में लिखा है। क्या अच्छा? हाँ। अब सुनिए प्यारे भाइयों क्या होता है, कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है। बोलो है कि नहीं? अगर मानते हो तो हाथ उठा के बोलो है। अब कहा मौलाना दलील दो। हम तो दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, किसी भी खित्ते में चले जाएं, इंजीनियर ने, साइंटिस्ट ने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया, ऐसी एप्लीकेशन बना दी कि ये लोगों दोनों हाथों के पांचों उंगलियां रख दीजिए, सारी जानकारी पूरी दुनिया में आप कहीं भी हो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पर नुमाया हो जाएगी। और अब तो लिखने वाले ये भी लिख रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर ये भी डाल रहे हैं कि अगर कोई बच्चा गुम हो जाए, अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से बिखर जाए, उसको अपने शहर का पता ना हो, अपने इलाके का पता ना हो, जाओ उसको लेकर के चले जाओ आधार कार्ड सेंटर, वहां जाकर के उसकी पांचों उंगलियां रखवा दो, पता चल जाएगा कहां का रहने वाला है। देखो कमाल कितना किया है आज के साइंटिस्टों ने। तो मैं कहना चाहता हूं ये फिंगर प्रिंटिंग के जरिए क्या होता है, फिंगर प्रिंटिंग के जरिए एक आदमी के उंगलियों के निशानात उस लैपटॉप में सेव कर लिए जाते हैं, उस एप्लीकेशन में सेव कर लिए जाते हैं, और फिर पूरी दुनिया में कोई इंसान कहीं भी पाया जाता हो सारी जानकारी दिखा दी जाती है। ये कब की बात है? ये 50 साल पुरानी बात हो सकती है। ये तसव्वुर दिया किसने है कि ये लोगों पूरी दुनिया में उंगलियों के निशानात अलग अलग होते हैं? ये बिल्कुल कानूनी बात है, ये लोगों पढ़ी लिखी बात है। दुनिया में जितने भी इंसान पाए जाते हैं, जितने भी इंसान पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो तुर्किस्तान का हो, चाहे वो जर्मनी जापान का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो बर्तानिया लंदन का क्यों ना हो, पूरी दुनिया का कहीं का रहने वाला इंसान हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, कोई भी हो, ऐ लोगों उसकी ये उंगलियों के जो पोरे होते हैं, ये निशानात जो होते हैं, ये सेम नहीं हो सकते, ये जुदा जुदा होते हैं, ये डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐ लोगों पूरी दुनिया में ये तसव्वुर आम है, लेकिन ये बात कब की है कि इंसान को पता चला कि पूरी दुनिया के लोगों के उंगलियों के निशानात ये अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है। ऐ लोगों 1880 में एक साइंटिस्ट गुजरा है, नाम था उसका सर फ्रांसिस गोल्ड। सर फ्रांसिस गोल्ड ने प्रयोग पर प्रयोग करने के बाद, प्रयोगशाला में जाकर के ऐ लोगों रिसर्च करने के बाद, बहुत ज्यादा दिमाग थपाने के बाद, उसने पूरी दुनिया के लोगों के सामने एक रिसर्च ला करके रखी। और वो रिसर्च ये थी, अगर किसी को पकड़ना हो, अगर किसी मुल्जिम का पता लगाना हो, तो उसके फिंगर प्रिंटिंग के निशान ले लेना, इसलिए कि पूरी दुनिया के लोगों के उंगलियों के निशानात जुदा जुदा हैं। किसने कहा? किसने कहा? सर फ्रांसिस गोल्ड ने। कब कहा? कब 1880 में। कब कहा?
जल्दी से मैं बताना चाह रहा हूं, कोई पूछे कि कुरान में है तो जवाब देना। कब आया इंसानी ज़हन में ये ख्याल? 1880 में। और कुरान कब नाजिल हो रहा है? 1400 साल पहले। कब नाजिल हो रहा है? 1400 साल पहले। नाजिल कहाँ हो रहा है? अरब के रेगिस्तान में। किसके सीने पर नाजिल हो रहा है? तमाम नबियों के सरदार हमारे आपके आका के सीने पर नाजिल हो रहा है। यानी अरब के रेगिस्तान में कुरान नाजिल हुआ जब कोई मशीन मौजूद नहीं थी, जब कोई हवाई जहाज भी मौजूद